तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव रूपी विश्वास जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, फिर उसको परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पंडाल की आवाज खोलो उधर। जब भगवान देवादिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा है। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं,
भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने हैं।